द व्हील ऑफ टाइम सीजन 2 एपिसोड 8 द सीजन फिनाले। पिछले सीजन के डिसअपॉइंटिंग स्टार्ट के बाद सीजन 2 ने इस शो को पूरी तरह से रिडीम कर दिया, एक के बाद एक बढ़िया एपिसोड्स, और थैंकफुली इसका सीजन फिनाले भी कमाल का था। एपिसोड 8 की शुरुआत एक फ्लैशबैक सीन से हुई। 3000 साल पहले लुइस थेरिन टेलमैन यानी द ओजी ड्रैगन ने अपने दोस्त और साथी इश्माएल को इस सील में कैद कर दिया। लुइस नहीं चाहता था कि इश्माएल व्हील ऑफ टाइम में फिर से जन्म लेकर अपनी डार्क प्लानिंग पूरी करे, इसलिए उसने इश्माएल को हमेशा हमेशा के लिए जिंदा इस सील में कैद कर दिया। इश्माएल ने लुइस के सामने गिड़गिड़ाकर मौत की सजा मांगी, पर लुइस ने ऑलरेडी अपना मन बना लिया था। नाउ बैक टू द प्रेजेंट टाइम। लैन फियर द वेज के जरिए रायन, मोरेन और लैन को फार्म लेकर जा रही थी कि तभी इसने धोखे से मोरेन और लैन को फार्म के पास बने बीच वाले वे गेट से ढकेल दिया और रैन को अकेले अपने साथ फार्म ले गई। एक 4 सेकंड होने की वजह से ये बिना डरे वेज के अंदर भी 1 पावर चैनल कर सकती है। लैन चाहता है कि मोरेन उसे फिर से अपने साथ बॉन्ड कर दे। मोरेन ने इससे गुस्से में कहा था कि लैन खुद को मोरेन का इक्वल ना समझे। लैन ने मोरेन को उस इंसल्ट के लिए माफ कर दिया। इसे अब सारे गिले शिकवे मिटाकर फिर से मोरेन के साथ बॉन्डिंग करनी है। मोरेन लैन को अपने से बेटर मानती है, इसीलिए उसने कहा था कि वो दोनों इक्वल्स नहीं। इतना बोलकर इमोशनल मोरेन ने लैन के साथ फिर से अपनी बॉन्डिंग बना ली। बीच से होते हुए फार्म जाते वक्त ये दोनों लुइस, इश्माएल और लैनफियर के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि कैसे द वॉर ऑफ पावर के पहले ये तीनों एक दूसरे के बेस्ट बडीज थे, बिल्कुल रैन के फ्रेंड सर्कल की तरह। लैन को डर है कि कहीं रैन का फ्रेंड सर्कल उस गलती को फिर से ना दोहराए। फार्म पहुंचते ही लैनफियर सीधा इश्माएल से मिलने चली गई। इसने इश्माएल को बताया कि वो समय से पहले ही रैन को फार्म लेकर आ गई। इश्माएल की प्रिपरेशन अभी तक चली रही थी। ये लोग आधी अधूरी प्रिपरेशन के साथ रैन को कन्वर्ट नहीं कर सकते, बट लैनफियर का मानना था कि डोंट वरी, रैन अब डार्क वन को ज्वाइन करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये सुनते ही इश्माएल समझ गया कि प्यार में अंधे लैनफियर ने आखिरकार इसे धोखा दे ही दिया। इश्माएल फिर फौरन अपने बैकअप प्लानिंग में लग गया। पेरिन भी हॉपर और आइल वॉरियर्स के साथ फार्म पहुंच गया। द व्हाइट क्लोज की आर्मी फार्म में बसे शॉन्चन किंगडम पर हमला करने की प्लानिंग में थे। जेन ने अपने पापा गियोफॉर्म को समझाने की बहुत कोशिश की कि हजारों शॉन्चन सिपाहियों और चैनल्स के आगे व्हाइट क्लोज की फौज नहीं टिकने वाली, बट गियोफॉर्म ने इसे बताया कि लाइट पर भरोसा करके इन्हें अपने काम को बिना डरे अंजाम देना चाहिए। इग्वेन को ढूंढने जाने से पहले नाइनियू ने एक सुल्तान का भेष ले लिया और अपनी गुलाम सुल्तान से पूछताछ करने लगी, जो कि अब कॉलर या ईडाम पहनने के बाद डमाने बन गई है। इलेन यहाँ नाइनियू का बैडास मां रूप देखकर काफी हैरान रह गई। फिर ढेर सारा टॉर्चर सहने के बाद इसने आखिरकार इन्हें इग्वेन की लोकेशन बताई दी। रेना इग्वेन को व्हाइट क्लोज से लड़ने बाकी सुल्तान के साथ टावर पर ले गई। अगर आज इग्वेन ने रेना के ऑर्डर्स नहीं माने तो पहले वो उसकी जबान काटेगी और बाद में दोनों हाथ। इसका एग्जाम्पल देने रेना ने इग्वेन की चोटी काट दी। द व्हील ऑफ टाइम के ओजी फैंस अच्छे से जानते होंगे कि इग्वेन को उसकी ब्रेड कितनी ज्यादा प्यारी है। लोयाल ने इंकटार और मसेमा की मदद से हॉर्न ऑफ वलेर चुरा लिया। कुछ देर बाद इनकी मुलाकात पेरिन और आइल वॉरियर से हुई। लड़ाई का हिस्सा बनने से पहले पेरिन ने हॉपर को सिटी के बाहर ही रुकने के लिए कहा था। फिर लोयाल ने पेरिन को इग्वेन और नाइनियू के बारे में बताया। इंकटार को लगता है कि इन्हें सब कुछ छोड़कर पहले इस हॉर्न की रक्षा करनी चाहिए। याद है ना, हॉर्न ऑफ वलेर को बजाते ही हिस्ट्री के लेजेंडरी हीरोज लड़ाई में आपका साथ देने आ जाएंगे। फिर लोयाल ने इन्हें जबरदस्त स्पीच देकर मोटिवेट किया कि हिस्ट्री का छोड़ो, इन्हें अपने दोस्तों और फार्म के लोगों को बचाकर प्रेजेंट का हीरो बनना चाहिए। क्या पता शायद फ्यूचर लेजेंड्स में इनका नाम भी हीरोज की लिस्ट में शामिल हो जाए। ये सुनते ही सारे फौरन लड़ाई का हिस्सा बन गए, जिसमें बेचारा इंकटार मारा गया। बेल डोमन भी इस वक्त फार्म में ही मौजूद था। इसे वो क्विंडिलार का टुकड़ा लैनफियर ने बेचा था। इश्माएल ने अपने रूम में दूसरे 4 सेकंड्स के सील्स रखे थे, जिन्हें वो एक एक करके आजाद करने वाला था। लैनफियर का प्लान है कि बेल की मदद से वो उन सारे सील्स को बीच समंदर में डुबा देगी, ताकि वो 4 सेकंड्स कभी भी रैन को परेशान करने के लिए आजाद ही ना हो पाए। इसके बदले में बेल को ढेर सारा पैसा मिलेगा। थोड़ा हिचकिचाने के बाद बेल आखिरकार मान ही गया। रैन इग्वेन को छुड़ाने टावर की ओर जा रहा था कि तभी इसका सामना चुराक और उसके गार्ड से हुआ। रैन ने यहाँ बड़ी आसानी से सबको मार दिया। इश्माएल ने पैडन फेन को बताया कि लैनफियर ने इन्हें धोखा दे दिया।
रैंड के खुद को ड्रैगन रिबॉर्न घोषित करने से पहले इन्हें उसे मारना होगा। इश्माएल इसके प्लान को ड्रैगन रिबॉर्न के अगले जन्म तक पोस्टपोन कर देगा क्योंकि इसके पास तो टाइम ही टाइम है। मिन के विजन्स के मुताबिक इश्माएल भी चाहता था कि मैट रैंड को उस रूबी हिल्टेड डैगर से मार दे, इसीलिए वो उसे यहाँ एज अ बैकअप प्लान बनाकर लाया था। बट वो डैगर फिलहाल पैडन फेन के पास है। फिर फेन ने मैट को उस डैगर के साथ एक रूम में बंद कर दिया। फेन को पूरा भरोसा था कि बस कुछ ही देर में डार्क शैडोज के वश में आकर मैट उस डैगर को फिर से हाथ लगा देगा। एक बार मैट ने उस डैगर को छू लिया तो फिर उसे कोई नहीं रोक सकता। मैट भी ये बात अच्छे से जानता था। उसने किसी तरह अपने अर्जेस पर कंट्रोल करके उस डैगर को बिना हाथ लगाए इस डंडे से बांध दिया। फिर इस जुगाड़ू भाले की मदद से मैट लॉक तोड़कर वहां से भाग गया। हाई लेडी सूरा ने इश्माएल को बताया कि किसी ने टूराक को मार दिया और हॉर्न ऑफ वलेर भी चोरी हो गया। यह सुनते इश्माएल ने फुल पैनिक मोड में आकर सूरा और उसके सुल्तान्स को एक नए मिशन पर भेज दिया। ये सारे अब किनारे पर अपने शिप्स में बैठे इश्माएल के ऑर्डर्स का वेट करेंगे। फिर इश्माएल से सिग्नल्स मिलते ही सूरा के लीडी चैनलर्स रैंड को पहले शील्ड करेंगे और बाद में जेंटल कर देंगे। इग्वेन बाकी जमाने के साथ टावर से व्हाइट क्लोक्स पर हमला कर रही थी, बट बाद में मासूम लोगों को जख्मी होता देख इग्वेन ने रेना के ऑर्डर सुनना बंद कर दिया। यह देखकर गुस्सेल रेना इग्वेन की जबान काटने चली गई कि तभी व्हाइट क्लोक्स का फेंका एक बड़ा सा पत्थर आकर इनके टावर से टकराया। इस हमले में यहाँ के ऑलमोस्ट सारे सुल्तान और डमाने मारे गए। इग्वेन ने देखा कि डमाने के मरने के बाद उनका कॉलर निकलकर गिर जाता है। इग्वेन ने छुपके से एक एडाम को छुपा दिया। होश आते ही रेना इग्वेन को सबक सिखाने चली गई कि तभी इग्वेन ने उसे वो एडाम पहना दिया। रेना को पहले लगा कि इग्वेन की ये ट्रिक काम नहीं करने वाली क्योंकि एडाम सिर्फ 1 पावर चैनल्स पर ही काम करता है, बट रेना के साथ प्रैक्टिस करते हुए इग्वेन ने नोटिस किया था कि कुछ सुल्तान्स के अंदर भी माइनर 1 पावर चैनल करने की एबिलिटी होती है, बट वो स्पार्क इतना कम था कि उसे डिटेक्ट करना मुश्किल है। इसीलिए सुल्तान के पावर शॉन्चन किंगडम की पकड़ में नहीं आए। बस फिर क्या था, द टेबल्स हैव टर्न्ड। अब रेना इग्वेन की गुलाम बन गई। इग्वेन ने रेना को टॉर्चर करके एक खंबे से लटका दिया। अपनी जान बचाने की खातिर रेना ने इग्वेन को ईडाम की कैद से आजाद कर दिया। बट आजाद होने के बाद रेना को छोड़ने की बजाय इग्वेन वहीं खड़ी होकर उसे मरने तक गुस्से से देख रही थी। इग्वेन ने इससे वादा किया था कि वह उसे जान से मार देगी। इग्वेन ने वो वादा पूरा कर दिया। शायद इग्वेन इसे छोड़ भी देती, बट रेना को उसकी चोटी नहीं काटनी चाहिए थी। तभी वहां पर रैंड आ गया। रैंड को जिंदा देखकर इग्वेन काफी हैरान थी। इग्वेन को बचाने जाते वक्त नाइनेव के गुलाम सेटा मारी गई। एक तीर आकर सीधा इलेन के पैर में भी घुस गया। बहुत कोशिश करने के बावजूद भी नाइनेव अपने पावर्स यूज नहीं कर पा रही थी। फिर इलेन के कहने पर उसने अपने विजडम नॉलेज की मदद से मैन्युअली उस तीर को इलेन के पैर से निकाल दिया। तीर के निकलते ही ये दोनों फिर से इग्वेन को बचाने चले गए। जख्मी इलेन ठीक से चल भी नहीं पा रही थी, बट नाइनेव ने उसे बताया कि इग्वेन को बचाने इसे उसके पावर्स की जरूरत पड़ेगी। मैट भागते हुए सीधा पेरेन के गैंग से जा टकराया। ये दोनों एक दूसरे को फार्म में देखकर काफी हैरान थे। फिर मैट ने पेरेन को बताया कि रैंड जिंदा है और वो भी यही फार्म में ही है, यानी इनका पूरा फ्रेंड सर्कल इधर ही था। इन्हें जल्द से जल्द हॉर्न ऑफ वलेर को रैंड के पास पहुंचाना होगा। मैट ने शैडा लोगर डैगर की मदद से हॉर्न के बॉक्स को खोल दिया, बट तभी उन पर ढेर सारे शॉन्चन वॉरियर्स ने हमला कर दिया। मैट समझ गया कि अब इसे ही हॉर्न लेकर रैंड को देना होगा। फिर मैट वो हॉर्न उठाकर भागते हुए टावर की ओर चला गया। पेरिन की गैंग व्हाइट क्लोज के साथ मिलकर शॉन्चन से लड़ने लग गई, बट पेरिन को वहां देखकर वाल्डा ने उस पर हमला कर दिया। पेरिन की जान बचाने की खातिर हॉपर ने वाल्डा पर अटैक किया। वाल्डा को मुश्किल में देखकर ग्योफॉन ने हॉपर को मार दिया। काश कि ये पेरिन की बात सुनकर सिटी के बाहर ही रुक जाता। अपने दोस्त को मरता देख पेरिन ने गुस्से में डेन की आंखों के सामने ग्योफॉन को मार दिया। यानी अब फालतू में ये दोनों एक दूसरे के जान के दुश्मन बन गए। रैंड के पास जाते वक्त ढेर सारे शॉन्चन वॉरियर्स ने मैट का रास्ता रोक लिया। यह देखकर मैट ने खुद ही हॉर्न ऑफ वलेर को बजा दिया। हॉर्न के बजते ही आर्थर हॉकिंस जैसे लेजेंडरी हीरोज मैट के लड़ाई में साथ देने वहां पर प्रकट हो गए। रिसेंटली डेड ऊनो भी हॉर्न के इन हीरोज में से एक है। यही मैट को याद आया कि अपने पिछले जन्मों में वो भी इन हीरोज का पार्ट था। फिर हीरोज को ओल्ड टंग में ऑर्डर्स देकर मैट ने शॉन्चन वॉरियर्स पर हमला कर दिया।
हॉर्न के हीरोज ने सारे शॉन्टन वॉरियर्स को बड़ी आसानी से हरा दिया। उधर टावर पर रैंड इग्वेन को फर्स्ट बैटल के बारे में बता रहा था कि तभी वहां इश्मेल आ गया। फॉर्मेलिटी पूरी करने इश्मेल ने रैंड को डार्क वन को ज्वाइन करने का ऑफर दिया, जिसे रैंड ने खुशी खुशी ठुकरा दिया। यह सुनते इश्मेल ने इग्वेन को उड़ाकर बेहोश कर दिया और सूरा को सिग्नल भेजकर रैंड को शील्ड में कैद कर दिया। रैंड को परेशानी में देखकर मैट ने रूबी डैगर से इश्मेल पर हमला कर दिया, बट इश्मेल ने मैट को फंसाने बस अपने इल्यूजन को रैंड के सामने खड़ा रखा था, यानी वो लोकी वाली ट्रिक। वो डैगर लगा भाला इश्मेल के परछाई से होता हुआ सीधा रैंड के पेट में घुस गया। होश आते ही गुस्से इग्वेन ने इश्मेल पर हमला कर दिया, बट एक चोजन या 4 सेकंड के पावर्स के आगे इसकी ज्यादा नहीं चलने वाली। मैट जख्मी रैंड की मदद करने में लगा हुआ था। फार्म के पास पहुंचते ही मोरेन ने देखा कि शिप से कुछ जमाने टावर पर किसी को शील्ड कर रहे हैं। मोरेन फौरन समझ गई कि टावर पर पक्का रैंड ही होगा। तभी इन पर कुछ शॉन्टन सोल्जर्स ने हमला कर दिया। लैंड शॉन्टन से निपटने चला गया और मोरेन ने जबरदस्त 1 पावर चैनल करके सूरा के शिप्स पर हमला कर दिया। इश्मेल इग्वेन पर भारी पड़ने लगा था कि तभी वहां पर पेरिन, नाइन्यू और इलेन आ गए। उन्हों के दिए हीरो शील्ड की मदद से पेरिन ने इश्मेल को रोके रखा। इसी मौके का फायदा उठाकर इलेन ने 1 पावर से रैंड के जख्म को ठीक कर दिया। मोरेन ने एक एक करके सूरा के सारे शिप्स डुबा दिए और रैंड को आजाद कर दिया। शील्ड के टूटते ही रैंड ने 1 पावर से लेस हेरन मार्क ब्लेड को इश्मेल के सीने में घुसा दिया। इश्मेल को मारते ही वो तलवार टूट गई और उस पर बना हेरन सिंबल जल के मैट के हथेली पर प्रिंट हो गया। इश्मेल ये लड़ाई तो हार गया, बट हजारों साल तक जिंदा रहने के बाद अपनी फुल एंड फाइनल मौत को सामने देखकर इश्मेल काफी सेटिस्फाइड लग रहा था। फिर प्रोफेसी को पूरा करने मोरेन ने 1 पावर से आग का एक बड़ा सा ड्रैगन बनाकर टावर के ऊपर बिठा दिया। ये साइन देखकर नीचे खड़े लोग समझ गए कि रैंडल थॉर ही ड्रैगन रिबॉर्न है। आइल जिस काराकान की बात कर रहे थे वो भी ड्रैगन रिबॉर्न ही था। लैंड फिर हंसी खुशी इश्मेल के रूम से 4 सेकंड के सील्स चुराने चली गई कि तभी उसे पता चला कि मरने से पहले इश्मेल ने सारे 4 सेकंड्स को आजाद कर दिया है। मोगेडियन नामी 4 सेकंड रूम में बैठी गद्दार लैंडफियर का इंतजार कर रही थी। मोगेडियन ने लैंडफियर को अपने जाल में कैद करके कड़ी वार्निंग दी कि वो रैंड और उसके दोस्तों से दूर रहे। आजाद हुए सारे के सारे 4 सेकंड अब रैंड और उसके दोस्तों के पीछे पड़ गए। इतना बोलकर मोगेडियन वहां से चली गई। लैंडफियर के चेहरे पर का डर देखकर साफ जाहिर हो रहा था कि रैंड और उसके साथी अब कितनी बड़ी प्रॉब्लम में फंसने वाले हैं। और यहाँ होता है सीजन 2 खत्म। ओके, अगेन सीजन 3 के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि सारी मेन स्टोरी ऑलरेडी अवेलेबल है। पिछली बार की तरह ही इस बार भी हम बुक से हटकर चेंजेस की बात करेंगे। सबसे बड़ा चेंज मुझे 4 सेकंड्स के काउंट को लेकर लगा। आगे बढ़ने से पहले बिग स्पॉयलर्स वार्निंग। बुक्स में टोटल 13 4 सेकंड्स है, बट आई थिंक लिमिटेड टाइम रन की वजह से सीरीज में 4 सेकंड्स का काउंट थोड़ा कम हो जाएगा। हो सकता है कि धीरे धीरे और भी आगे ऐड हो जाए, क्या पता। अभी तक शो में एज ऑफ लेजेंड्स और वॉर ऑफ पावर को लेकर ज्यादा कुछ नहीं दिखाया गया। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, एज ऑफ लेजेंड्स के टाइम दोनों मेल और फीमेल चैनलर्स 1 पावर के एक ही हाफ से चैनल कर पाते थे, बट तभी इन्हें एक नए पावर सोर्स के बारे में पता चला। इस पर ज्यादा डिटेल्स के लिए बिफोर यू वॉच वाला वीडियो भी देख सकते हो। वो पावर सोर्स एक्चुअली में ट्रू पावर या डार्क वन के पावर्स थे। तो ट्रू पावर को एक्सेस करने के चक्कर में इन्होंने एक्सीडेंटली डार्क वन की प्रिजन में होल बना दिया। बस इसी इंसिडेंट के बाद द वॉर ऑफ पावर की शुरुआत हुई। डार्क वन के नए फॉलोअर्स और लाइट के फॉलोअर्स के बीच चली जंग। कहा जाता है कि डार्क वन ने 13 चैनलर्स को स्पेशली नई दुनिया पर राज करने के लिए सिलेक्ट किया था। इन्हीं 13 चोजन शैडो सपोर्टर्स को बाद में 4 सेकंड का नाम मिला। अब शो में सारे 13 4 सेकंड दिखाएंगे या फिर 7-8 ही इंट्रोड्यूस होंगे, वो तो आगे ही पता चलेगा। सिर्फ अकेले इश्मेल ने रैंड और मोरेन की लाइफ की धज्जियां उड़ा दी थी। सोचो 4 सेकंड का झुंड आगे क्या करने वाला होगा। मुझे लगता है कि अमेज़न को वॉर ऑफ पावर की स्टोरी लाइन पर भी एक अलग मिनी सीरीज निकालनी चाहिए, वरना बस फ्लैशबैक्स देख देख कर कैजुअल ऑडियंस बहुत कंफ्यूज हो जाएगी। जो भी हो, ये वाला सीजन कमाल का था, स्पेशली इसका सीजन फिनाले। सीजन 2 को ओवरऑल सॉलिड 8 आउट ऑफ 10 रेटिंग्स मिलेंगे। अनफॉर्चुनेटली अगले सीजन के लिए शायद 2 साल और वेट करना पड़े। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर नाउ।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।